बहुत बहुत स्वागत हमारे बीच। हमारा अपन बजट के आह्वान के साथ बजट गोष्ठी तो निवेदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगी प्रधान सचिव श्री ताली आपकी तरफ। उसको कंसल्टेटिव प्रोसेस यानी लोगों की सुझाव प्राप्त करके किस तरीके से बजट का निर्माण होगा कि 2 दिसंबर को हम लोगों ने हमारा बजट है उसको भी यहाँ रखा गया है। और सर जो सुझाव हमारा अपन बजट के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा ये प्रशंसा पत्र और आज उन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए राज्य के अंदर से राज्य के बाहर से विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गों से अर्थशास्त्रियों अर्थशास्त्रियों से सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये हमने जानने का प्रयास किया है कि हम किस दिशा में आगे राज्य को ले चलें। आपके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। हम उन सभी बातों को जो आपने हमें सुझाव के रूप में दिया है उन बातों को समाहित करते हुए अगले बजट का रूपरेखा तैयार हम करेंगे। धीरेन्द्र साहब ने शिक्षा के दिशा में कहा, एआई के संदर्भ में इन्होंने कहा, इन सब चीजों को सरकार बनते ही ये सारी मेरे जहन में था। हमारे कई साथी आज देश विदेशों में भी हैं, राज्यों में भी हैं, अलग अलग राज्यों में, जहां एआई के संदर्भ में मुझे रोज फीडबैक देते हैं कि ये ऐसा होता है, ये किया जा सकता है, उससे वो किया जा सकता है, यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, यहाँ कॉलेज का एक हम लोग इसी राज्य से इस बात को शुरू कर सकते हैं कि यहां पर जो देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आने वाली यात्रा है, राज्य इसमें पहले बाजी मारे। शिक्षा के क्षेत्र में भी जब कोविड नहीं था, जब हम संक्रमण में नहीं थे, उसी समय हमारी परिकल्पना थी। जब चुनाव के पहले आपने देश विदेशों में छात्र छात्राओं को पढ़ते हुए देखा है, जाते हुए स्कॉलरशिप के साथ जाते हैं बच्चे लोग, बड़े पैमाने पर विदेशों में जाते हैं। लेकिन आदिवासी दलित पिछड़े लोगों के बच्चे शायद ही बहुत कम जाते हैं। पहली बार ये पिछड़े राज्य ने आदिवासी बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम किया है।